बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से पीएमडीसी एमडी कैट 2025 के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने सर्च करना है पीएमडीसी एमडी कैट 2020। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर एक कहता है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। इसके बाद ये ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने शो होती है और इसका ऑफिशियल मेन पेज आपके सामने शो होता है। आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाएं। यहाँ पर ये कहता है एग्जाम रजिस्ट्रेशन एंड इंटरैक्टिव पोर्टल फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एमडी कैट। इसके बाद यहाँ पर क्लिक केयर फॉर एमडी कैट पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर कहता है पीएमडीसी एमडी कैट 2025। इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर आप रजिस्टर के बटन पर क्लिक करें। रजिस्टर के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एक कहता है क्रिएट योर अकाउंट। इसके लिए यहाँ पर एक कहता है प्लीज एंटर करेक्ट डिटेल्स इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मेक श्योर ऑल इन्फॉर्मेशन फिल्ड इन द बिलो फॉर्म इज करेक्ट बिफोर सबमिशन। इसके लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए एप्लीकेंट नेम वाले खाने में आपने अपना मुकम्मल नाम लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखे गए। अगर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ फिर आपने अपना स्मार्ट कार्ड बनवाना है, और अगर आपका स्मार्ट कार्ड भी नहीं बना हुआ तो फिर आप अपने अपने बे फॉर्म के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने अपने नाम की स्पेलिंग वही लिखनी है जो आपके मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड पर लिखी गई। इसके बाद फादर नेम वाले खाने में यहाँ पर वालिद का नाम लिखें। ये लिखने के बाद फादर नेम लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है आइडेंटिफिकेशन टाइप। यहाँ पर आपने अपनी आइडेंटिफिकेशन टाइप सेलेक्ट करनी है। जो भी आपकी आइडेंटिफिकेशन टाइप है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देनी है। इसके बाद सीएनएससी वाले खाने में यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती का नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट सीएनएस इशू डेट, यहाँ पर आपने अपनी सीएनएसए की इशू डेट यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। जो भी आपकी सीएनएसए की इशू डेट है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद सेल नंबर में यहाँ पर आपने अपना सेल नंबर, मोबाइल नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट जेंडर, यहाँ पर आपने अपनी जेंडर सेलेक्ट करनी है जो भी आपकी जेंडर है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देनी है। इसके बाद ईमेल एड्रेस वाले खाने में यहाँ पर आपने जीमेल लिखें। जीमेल लिखने के बाद नेक्स्ट है पासवर्ड, यहाँ पर आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है। इसके बाद ईमेल, इसमें कन्फर्म पासवर्ड वाले खाने में अपने पासवर्ड को दोबारा लिखें। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक कैप्चर दिए गए हैं, इसमें इसको आपने ऐड करके यहाँ पर लिखना है। अगर यहाँ पर ऐड शो हो रहा है तो फिर आप ऐड करेंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन शो हो रही तो मल्टीप्लाई करके उसका आंसर लिखेंगे। जिस तरह से 2 + 4 ये शो हो रहा है, इसका आंसर आपने 6 यहाँ पर लिखना है। अगर आपके सामने यहाँ पर कोई और नंबर शो हो रहे हैं तो फिर आपने उसके मुताबिक इनको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद साइन अप के बटन पर क्लिक करें। साइन अप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, ये कहता है अकाउंट क्रिएटेड, योर अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसके बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक करें। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है पीएमडीसी एमडी कैट 2025। इसके बाद ईमेल वाले खाने में यहाँ पर जीमेल लिखें, पासवर्ड वाले खाने में यहाँ पर पासवर्ड लिखें। इसके बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक करें। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है अप्लाई फॉर एमडी कैट 2025। इसके बाद एप्लीकेंट नेम में अपना नाम यहाँ पर चेक करें। इसके बाद फादर नेम में अपने वालिद का नाम यहाँ पर चेक करें। सेल नंबर में यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर चेक कर लें। अपना मोबाइल नंबर चेक करने के बाद नेक्स्ट जेंडर वाले खाने में यहाँ पर जेंडर चेक करें। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ चेक करें। इसके बाद ईमेल एड्रेस वाले खाने में अपने जीमेल चेक करें। जीमेल चेक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है सिटी ऑफ रेजिडेंस, यहाँ पर आपने अपना सिटी ऑफ रेजिडेंस यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जो भी आपका सिटी ऑफ रेजिडेंस है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। इस तरह से ये सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर एक कहता है प्रोवेंस और रीजन ऑफ डोमिसाइल, यहाँ पर आपने अपना प्रोवेंस सिलेक्ट करना है जो भी आपके प्रोवेंस है। इसके बाद यहाँ पर कहता है सिटी ऑफ डोमिसाइल, आपके सिटी कौन सा है जिससे जहाँ से आपने डोमिसाइल बनवाया है, जो भी आपका सिटी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है चूज प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। जिस यूनिवर्सिटी का भी आप टेस्ट देना चाहते हैं वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर प्रेफर्ड टेस्ट सिटी, यहाँ पर आपने टेस्ट सिटी सिलेक्ट करनी है। जो भी आपका करीब 3 टेस्ट सिटी है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है एजुकेशन टाइप, आपकी एजुकेशन किस टाइप की है, FSC A लेवल है, जो भी आपके एजुकेशन की टाइप है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पर कहता है टोटल मार्क्स, आपके टोटल मार्क्स कितने थे, जितने भी आपके टोटल मार्क्स हैं वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख देने हैं। उसके बाद यहाँ पर कहता है ऑब्टेन मार्क्स, जितने भी आपने नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख देने हैं। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहते हैं अपलोड योर रिसेंट पिक्चर, यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर को अपलोड करना है। पिक्चर अपलोड करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहते हैं अपलोड योर मार्कशीट, यहाँ पर आपने अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है। ये अपलोड करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहते हैं अपलोड योर सीएनएससी, यहाँ पर आपने अपने
CNC की पिक्चर को अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है अपलोड योर डोमिसाइल, यहाँ पर आपने अपने डोमिसाइल की पिक्चर को अपलोड करना है। ये अपलोड करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है आपके सामने ये बॉक्स शो हो रहा है, आप इस पर क्लिक करें। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को रीड आउट करें। इसके बाद सबमिट एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक। सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं योर एप्लीकेशन डिटेल्स फॉर MD-CAT 2025 पेमेंट स्टेटस आपका अभी तक अनपेड है। इसके बाद पे नाउ के बटन पर क्लिक। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं पेमेंट ऑनलाइन और बैंक चालान फॉर MD-CAT 2025। डिस्क्लेमर यहाँ पर दिए गए हैं, 2 डिस्क्लेमर हैं। एक है एप्लीकेशन फी इज नॉट रिफंडेबल एंड नॉट ट्रांसफरेबल। अगर आप एक मरतबा अपनी फीस को पे कर लेते हैं तो फिर ये आपको रिफंड नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पर कहता है दूसरा है पेंडिंग पेमेंट्स आर क्लियर्ड आफ्टर 48 आवर्स, कि आप अगर एक अपनी पेमेंट को पे करते हैं और आपका स्टेटस अनपेड रहता है तो आपकी जो पेमेंट है वो 48 घंटों के दौरान आपके पेमेंट का स्टेटस चेंज हो जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर ये कहता है अगर आपको फिर भी कोई भी इशू आ रहा है तो पेमेंट के हवाले से ये 3 नंबर दिए गए हैं, आप इन 3 नंबर पर कंटेक्ट करके ये पेमेंट का इशू आप रिजॉल्व करवा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है इसके अलावा कोई और आपको इशू आ रहा है तो यहाँ पर जीमेल भी दी गई और ये ईमेल दी गई। इसके बाद यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया, आप इन पर कॉन्टैक्ट करके अपने कोई भी इशू है उनको रिजॉल्व करवा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये कहते हैं नोट फॉर चालान, चालान के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आप इनको रीड आउट करें। रीड आउट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने ये बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट के 2 तरीक़ेकार दिए गए हैं। 2 तरीक़ेकार में एक पहला कहता है ऑनलाइन पेमेंट है। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आप ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको डायरेक्ट कर देता है। फिर आपने अपने मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड की इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है और इसके बाद पेमेंट को इंटर करना है। पेमेंट इंटर करने के बाद ये आपने या आपके पास यूनियन पे या पे पाक का कार्ड है तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन को इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद फिर आप जैसे इस पर पे नाउ पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो पेमेंट है वो आपके ATM कार्ड से डिडक्ट हो जाती है और आपकी फ़ीस पे हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर कहता है MCB बैंक चालान, यहाँ पर आप बैंक चालान पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपका जो चालान है वो डाउनलोड हो जाता है। आपने उस चालान को प्रिंट निकलवाना है। प्रिंट निकलवा के आपने जाकर MCB बैंक में जाकर पे करना है। MCB बैंक वाले जैसे ही आपकी फ़ीस को अपडेट करते हैं तो यहाँ पर आप अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं। लॉगिन को अपने अकाउंट को लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर चेक कर सकेंगे कि आपकी जो फ़ीस है पे हुई या नहीं हुई। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से MD-CAT के 2025 के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी कहीं पर आपको किसी बात का समय नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्लीबख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर